Bismillahirrahmanirrahim. It's the second part of tissue culture. So here we will discuss the diagram along with the applications of tissue culture. ठीक? So in diagram we have the sketch of this whole process along with the each step. ठीक? So आपने इन steps के साथ साथ जो है वो इस diagram को समझना है. ठीक है? So first was the selection of the healthy vigorous plant. आपने एक प्लांट की सिलेक्शन कर ली जिससे आपको एक्स प्लांट चाहिए. फ्रॉम दैट हेल्दी विग्रस प्लांट वी नीडेड टू सिलेक्ट द एक्स प्लांट. सो आपने एक्स प्लांट सेलेक्ट किया बेटा. एक्स प्लांट कैन बी SAM, RAM, ROV, स्टेमन, एंथर, एनी प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, इट अप्स टू यू कि आप कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो एज अ एक्स प्लांट यूज कर रहे हैं. ये आपके पास एक्स प्लांट आ गया. इस एक्स प्लांट को आपने स्टेरिलाइज करना है. सो स्टेरिलाइज करने के लिए आप इसको स्टेरिलाइजर में रखेंगे. स्टेरिलाइजर मशीन है वो उसको जर्म फ्री बना देगा. ठीक है, देन आपने उस स्टेरिलाइज्ड एक्स प्लांट को, जर्म फ्री प्लांट को, एसेप्टिक एक्स प्लांट को आपने इनोक्यूलेट करना है ग्रोथ मीडियम के अंदर. ग्रोथ मीडियम हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो मीडियम जो कि हमें सारी रिक्वायरमेंट्स या नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, सो यहाँ पे हमने उसको सारी नेसेसिटीज़ दी हुई हैं ग्रोथ मीडियम की. एंड दिस इज़ द एगर ग्रोथ मीडियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक, और विथ ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. अगर आप सीड को सॉइल में लगाएं तो वो सारी नेसेसिटीज़ जो कि उसको सॉइल प्रोवाइड करता है वो हमने यहाँ पे उसको एगर मीडियम की फॉर्म में प्रोवाइड की हुई हैं. ठीक, जब आप एक्स प्लांट को इस कोनिकल फ्लास्क यानी ग्लासवेयर के अंदर लैब ऑपरेटर्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे ग्रोथ मीडियम पे, तो इस मैकेनिज्म को आप बोलेंगे इनोक्यूलेशन. ठीक है, आफ्टर इनोक्यूलेशन अब हमने क्या करना है कि एक्स प्लांट इज अ सिंगल सेल. वी नीड टू मेक अ होल प्लांट फ्रॉम दैट सिंगल सेल. तो उसके लिए हमने सेल को डिवाइड करवाना है. ठीक है, आपको पता है कि एक सेल अगर यूं है और इसने डिवाइड होना होता है तो ये 2 सेल्स की फॉर्मेशन करता है. और ये जो न्यू सेल्स बनते हैं, अगर ये डिवीजन माइटोसिस के थ्रू हो रही है तो ये सेम न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो इसमें भी वही DNA होगा और इसका भी DNA सेम होगा एज DNA इसका था, क्योंकि सेल साइकिल में एस फेज होती है और एस फेज के अंदर DNA रेप्लिकेट होते हैं. सो आफ्टर रेप्लिकेशन आपके पास जो है वो दोनों DNA सेम प्रोड्यूस होंगे. तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी सेम DNA के साथ प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, सो साइटोकाइनिन विल स्टार्ट डिवाइडिंग द X plant into a mass of loosely arranged undifferentiated cell that is called callus. ठीक है, callus की मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई है कि callus loosely arranged इसलिए होता है कि आप यहाँ से एक सेल लेके उसको दोबारा से X plant के तौर पे यूज कर सकते हैं and you can restart the process even 1000 times. ठीक है, तो हम इसको बार बार सब कल्चर कर सकते हैं. Then this X plant जो कि आपके पास अनडिफरेंशिएटेड है, नाउ वी हैव टू मेक इट डिफरेंशिएटेड, यानी हमने उसको प्रॉपर फंक्शन असाइन करना है. सो फॉर दैट हम उसमें प्लांट हार्मोन्स ऐड करेंगे एंड दीज प्लांट हार्मोन्स आर फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. हाँ, इफ वी आर मेकिंग और इफ यू वांट टू मेक द फ्लावर तो आप जिब्रेलिन को भी ऐड करवा सकते हैं. ठीक है, बट यूजुअली इन टिश्यू कल्चर वी आर अप टू प्लांटलेट फॉर्मेशन एंड प्लांटलेट इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड shoot and roots. ठीक है, so for the formation or for the differentiation of callus into root and shoot, so we needed the phytohormones and these phytohormones are auxin and cytokinin. As we have discussed here that if the more auxin is present then the less cytokinin, or if we are providing the growth medium with more auxin then the cytokinin, then roots will start their formation. So यहाँ पे roots की formation start होगी by providing the more auxin than the cytokinin. Then अगेन आपने दूसरे फ्लास्क में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है ऑक्सिन की निस्बत. और ये वाला जो प्लांटलेट अभी आपके पास रूट्स बनी थी अलॉन्ग विद कैलस, उसको आपने दूसरे फ्लास्क में ऐड किया और उसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो वहां पे आपके पास शूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब साइटोकाइनिन इंक्रीज करने से शूट बन रही है, ऑक्सिन इंक्रीज करने से रूट बना था. लेकिन इन दोनों को ग्रोथ के लिए जो मीडियम चाहिए, यानी ग्रोथ के लिए शुगर
की कंसंट्रेशन चाहिए तो शुगर कंसंट्रेशन आपने साथ साथ इंक्रीज करनी है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और एनर्जी की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। सो एट द एंड आपके पास एक प्लांटलेट बन जाएगा, उस प्लांटलेट को आपने डीफ्लास्क किया और डीफ्लास्क करके जो प्लांटलेट आपके पास आएगा उसको आप पॉटेड अप कर देंगे, यानी किसी पॉट के अंदर लगा देंगे, ठीक है। सो ये होगी हमारे पास डायग्राम। अब लास्ट हमारे पास आती हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन यानी ये सारा प्रोसीजर हम सेल बायोलॉजी में क्यों कर रहे हैं या इसको टेक्निक क्यों कंसिडर किया जाता है। सो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द वेराइटीज। आप किसी भी वैरायटी का नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं। यहाँ पे आप वैरायटी कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज के ये जो है ये हेल्दी विग्रस प्लांट तो था लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, ये डॉफ था, ठीक है। आप इसके अंदर टॉलनेस का जीन ऐड करके जो न्यू प्लांट बनवाएंगे वो जो प्लांटलेट होगा वो टॉल होगा, बाकी सारे करेक्टर्स यही वाले होंगे, ठीक है। सो वी कैन इंक्रीज द वेराइटीज एज वेल एज द नंबर ऑफ वेराइटीज। वी कैन कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपके पास जो भी प्लांट की एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि ख़त्म होने वाली होती हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं और हमने उनको सेव करना है, कंजर्व करना है, तो हम उनसे भी एक्स प्लांट को लेके कंजर्व कर सकते हैं, यानी उनसे न्यू प्लांट बना सकते हैं और उनको फिर उसी तरह से अपनी जो भी हमारी नर्सरीज होती हैं या ग्रीन हाउस होते हैं उनमें ग्रो करवा सकते हैं, ठीक। देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। अगर आपने सेल वॉल की स्टडी की फॉर्मेशन करनी है, आप देख सकते हैं प्लांट्स कैसे सेल वॉल बना रहे हैं बाय प्रोटोप्लास्ट एंड टिश्यू कल्चर। आप ओवरी से एग की फॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो भी हो सकती है, फिर एंथर में पोलन कैसे बन रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, शूट कैसे बनती है, रूट कैसे बन रहा है, लीव्स कैसे बनते हैं, फ्लावर कैसे बनता है। वी कैन स्टडी ऑल द पार्ट्स फॉर्मेशन बाय यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। देन हमारे पास है ड्रग सिंथेसिस। एज वी हैव डिस्कस्ड इन ब्रॉथ कल्चर दैट इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ड्रग, और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि वी कैन ऑब्टेन द क्यूनिन फ्रॉम सिंकोना प्लांट, so it can be utilized for the drug synthesis. Then formation of hybrid and varieties, as I have discussed here कि आपके पास dwarf plant था, आपने उसको hybrid में convert कर दिया, so it can gives you the hybrid form, means that the tallness gene will express here and the plantlet will be in tall form, ठीक है। Then increases the resistance. If this plant is healthy, vigorous and good in every aspect, but it is not resistant to the insects or anything else, so we can introduce the gene of interest as a resistant gene to make the plant resistant. इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो जीन हम इधर इंटर करेंगे वो जीन क्योंकि माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है और एट द एंड हमें सेम जीनोटाइप मिल रही है, तो हमारे सारे प्लांट सेल्स के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होंगे और यूँ हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जीन्स को भी और प्लस नंबर ऑफ वेराइटीज़ को भी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास ये एक सिग्निफिकेंट मेथड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द टिश्यू कल्चर। Note everything in your notebook. Hope you have understand it. Have a nice time. Allah Hafiz.